गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स और बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा है टिग्नोमेट्री। पिछले पार्ट में मीन्स पार्ट नंबर 8 में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, तो मैं पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। वैसे मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों ने इसे सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसमें गिवन है tan log x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी, और कहा गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1। प्रूव करना है tan log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो गिवन है उसे लिखते हैं पहले हम। क्या गिवन है? tan log x प्लस आई वाई इज इक्वल्स a प्लस आई बी। यहाँ पर जो tan है, अगर मैं tan को राइट में ले जाऊँ तो log x प्लस आई वाई की वैल्यू निकल आएगी। log x प्लस आई वाई इज इक्वल्स कितना हो जाएगा? tan इनवर्स a प्लस आई बी। तो मेरे पास वैल्यू आई है log x प्लस आई वाई की, और वो वैल्यू क्या है? tan इनवर्स a प्लस आई बी। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखूँ, यानी कि इसका संयुग्मी लिखूँ, तो इसका संयुग्मी क्या आएगा? log x माइनस आई वाई इज इक्वल्स tan इनवर्स a माइनस आई बी। ओके, तो कुल मिलाकर के मेरे पास log x प्लस आई वाई और log x माइनस आई वाई दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब जो मुझे प्रूव करना है, मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। जो मुझे प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। आप ध्यान दीजिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स प्लस आई वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई क्या हो जाएगा भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस आई बी, ए माइनस वाई आई, ए प्लस बी और ए माइनस बी का मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। अगर आई स्क्वायर के प्लेस पर मैं -1 यहाँ पर रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan log के साथ में मैं क्या लिख दूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसको मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। अब log m इंटू एन क्या हो जाता है? log m प्लस log n। तो मैं इसको लिख लूँगा tan log x प्लस आई वाई और प्लस log x माइनस आई वाई। ठीक है, अब मेरे पास log x प्लस आई वाई और log x माइनस आई वाई दोनों की वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर लिख रखी थी। log x प्लस आई वाई की वैल्यू है tan इनवर्स a प्लस आई बी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ tan log x प्लस आई वाई की वैल्यू है tan इनवर्स a प्लस आई बी। tan इनवर्स a प्लस आई बी, और log x माइनस आई वाई की वैल्यू है tan इनवर्स a माइनस आई बी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? tan इनवर्स a प्लस आई बी और प्लस tan इनवर्स a माइनस आई बी में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाऊंगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। इधर को मैं मिटा करके सॉल्व कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, tan बाहर है ये, और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस b। तो a मेरा क्या है? a प्लस आई बी, और प्लस b क्या है? a माइनस आई बी। तो ये हो गया a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। a मतलब a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। ओके, अब इधर सॉल्व करिए इसे। देखिए ये a प्लस आई बी और प्लस a माइनस आई बी, तो आई बी और आई बी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस a 2a हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स न्यूमरेटर यानी अंश में क्या हो गया? a प्लस a 2a हो गया।
अपॉन, नीचे ध्यान दीजिए 1 माइनस, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, गुणा करूँगा, तो क्या मुझे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक उसी तरह से a प्लस आई बी और a माइनस आई बी की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ यहाँ पर, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर tan और tan इनवर्स एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ। यही हमको लेकर के आना था। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे इफ लॉग अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल p प्लस आई क्यू, then prove that फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं e टू द पावर p cos q, ये e की पावर में है, e टू द पावर p मल्टीप्लाई बाय cos q की मल्टीप्लाई ये ऊपर वाले e टू द पावर p से हो रही है। ठीक है, और साथ में है cos e टू द पावर p sin q, ये दिस इज इक्वल टू 1/2 log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और e टू द पावर p, सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं e टू द पावर p cos q sin e टू द पावर p sin q इज इक्वल्स tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, e टू द पावर p cos q sin e टू द पावर p sin q इक्वल्स tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया था कि log x एट बेस y इज इक्वल टू z अगर हो, और इसे मैं जो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो ये जो बेस है वो बेस ही रहता है, और ये पावर्स राइट में लिखी हुई होती हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, y टू द पावर z इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये जो हमको गिवन है log e टू द पावर आई अल्फा, सॉरी log अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू p प्लस आई क्यू, तो यहाँ पर देखिए log में कुछ लिखा नहीं है, इट मीन सभी जगह क्या है, बेस e है ना। जब कुछ ना लिखा हो तो समझ जाइए कि बेस जो है वो क्या है, e है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले log को देखिए, log के साथ में ये पूरा लिखा हुआ है, बेस यहाँ पर e है, और ये राइट साइड में क्या है, p प्लस आई क्यू। तो अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल में यानी घातों के रूप में लिखूँ, कैसे लिखूँगा, e टू द पावर p प्लस आई क्यू बराबर क्या आ जाएगा, log अल्फा प्लस आई बीटा। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ e टू द पावर, यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, e टू द पावर p प्लस आई क्यू बराबर log अल्फा प्लस आई बीटा। अब दो बार log रह गया क्योंकि एक बार जो log था उसको मैंने हटा दिया, उसे e की पावर यानी कि घातों के रूप में लिख लिया। अब e टू द पावर p प्लस आई क्यू है, तो अगर आपको याद होगा e टू द पावर m प्लस n हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n, क्योंकि जब गुणा होता है, आधार सेम हो, बेस सेम हो, और गुणा हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो घातें जुड़ती हैं। तो इट मीन जब जुड़ी हुई घातें हैं तो उन्हें मैं अलग अलग ब्रेक भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये p प्लस आई क्यू है, यानी कि मैं इसको अलग अलग ब्रेक कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ e टू द पावर p
इंटू ई टू द पावर आई क्यू बराबर लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, अब देखिए ये ई टू द पावर आई थीटा, आयलर फार्मूला आपको बताया गया था ई टू द पावर आई थीटा का, है ना। ई टू द पावर आई थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर भूल गए हो तो फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, ई टू द पावर आई थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है, बार बार बताते हैं। तो ई टू द पावर आई क्यू क्या हो जाएगा, कॉस क्यू प्लस आई साइन क्यू। तो ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ई टू द पावर पी तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो ई टू द पावर आई क्यू है इसको मैं लिखूंगा कॉस क्यू प्लस आई साइन क्यू, और राइट में मेरे पास आ गया है लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा ई टू द पावर, या भी रहने देते हैं ऐसे ही। यहाँ पर फिर से देखिए ये जो सेकंड वाला लॉग है, अब ये जो यहाँ पर दूसरा वाला लॉग था, पहला वाला तो हट गया, तो दूसरा इसमें बेस क्या है, ई है। तो फिर से अगर मैं इसे घातों के रूप में लिखूँ तो ई की पावर, ये पावर में आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, तो फिर से मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये वाले लॉग को भी हटा रहा हूँ, तो ई की पावर में आ जाएगा ये पूरा। तो आप लिखेंगे ई टू द पावर पी कॉस क्यू प्लस आई साइन क्यू, ये ई की पावर में है, ई की पावर है ई टू द पावर पी कॉस क्यू साइन आई साइन क्यू। ठीक है, इस ऊपर वाले ई टू द पावर पी के साथ मल्टीप्लाई में है कॉस क्यू प्लस आई साइन क्यू, और बराबर में अब देखिए ये वाला भी लॉग खत्म हो गया, तब बचा क्या, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी फिर से अगर मैं ई टू द पावर पी के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ई की पावर में ये ई टू द पावर पी कॉस क्यू और प्लस ई टू द पावर पी आई साइन क्यू आ जाएगा। ओके, तो ये जो प्रूव करना है ये सब आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, जगह कम है यहाँ पर। आप वीडियो पॉज करके उसे नोट कर लीजिए। ये भी हटा देता हूँ, इसकी भी क्या ज़रूरत है, आपके पास नोट है, मेरे पास बुक है, इन सबको हटा देता हूँ। ठीक, थोड़ी सी जगह तो चाहिए। तो इसको मैं इसकी मैं अंडर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पावर्स ब्रेक कर रहा हूँ। ये बताया था ना, ई की पावर m प्लस n को ई टू द पावर m इंटू ई टू द पावर n अलग अलग कर सकते हैं, तो पावर्स अलग अलग कर देते हैं इसकी। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर p कॉस q, और मल्टीप्लाई हो जाएगी ई टू द पावर p आई साइन q, या ये कहेंगे आई सबसे आगे लगा दीजिए, ऐसे लिख लीजिए आई ई टू द पावर पी साइन क्यू। ठीक है, और राइट में मेरे पास क्या आ गया है, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। ओके, अब फिर से ये ई टू द पावर पी कॉस क्यू, ये तो वास्तविक है, रियल है, कुछ कर नहीं सकते, ई टू द पावर पी कॉस क्यू, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर फिर से आयलर फार्मूला लगेगा, क्योंकि ई टू द पावर आई और इस पूरे को मैं क्या कह रहा हूँ, थीटा, ई टू द पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो ई टू द पावर आई इस बार मेरे लिए थीटा क्या है, ये पूरा ई टू द पावर पी साइन क्यू इसे एज ए थीटा मैं यूज़ करूँगा। तो ई टू द पावर आई थीटा को मैं क्या लिखूँ, कॉस थीटा, थीटा मतलब ये है थीटा, ई टू द पावर पी साइन क्यू और प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। थीटा क्या है, ध्यान दीजिए, थीटा क्या है, ई टू द पावर पी और साइन क्यू। ठीक, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड में क्या है, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा। लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला याद है कि भूल गए? लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का सूत्र जो होता था वो क्या होता था, 1/2, छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे, 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ये कहेंगे लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, और प्लस आगे क्या होता था, आई tan इनवर्स क्या आता था, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है भाई, ये मेरे पास आ गया है। ओके, इसका अगर हम दोनों तरफ तुलना करें तो इसका वास्तविक भाग और आभासी भाग अब अलग अलग कंपेयर किया जा सकता है। देखिए वास्तविक भाग जो है वो क्या है, इधर जो वास्तविक भाग है क्या है, वो है 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इधर वास्तविक भाग क्या है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और ये पूरा का पूरा वास्तविक रहेगा। और आभासी भाग क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी
तो आभासी भाग क्या आएगा, ये e की घात p cos q और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये पूरा क्या होगा, वास्तविक भाग होगा। तो ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि वास्तविक और आभासी भागों की तुलना करने पर, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वास्तविक और आभासी भागों की तुलना करने पर, तो इधर जो वास्तविक भाग है वो कितना है, 1/2 log अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। और इधर जो वास्तविक भाग है वो क्या है, e टू द पावर p cos q, e टू द पावर p cos q, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आएगा cos e टू द पावर p sin q, e टू द पावर p sin q। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट प्रूव्ड। और अगर आभासी भाग देखूं तो राइट साइड में देखिए, आभासी भाग का मतलब जो आई के साथ होता है, आई के साथ में जो होता है वो आभासी भाग होता है, आई को आभासी भाग में कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर आई के साथ में जो है वो क्या है, tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा ये आभासी भाग है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें आभासी भाग तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो आई के साथ जो कुछ है, आई को छोड़ करके ये और ये लिख दीजिए। तो क्या आएगा, e टू द पावर p cos q, और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, साइन e टू द पावर p sin q, ओके। तो ये हो गया है दोनों तरफ आभासी भाग। तो यही मेरे ख्याल से प्रूव करना था। एक बार मैच कर लेते हैं। tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा आ गया है e टू द पावर p cos q और साइन e टू द पावर p cos q, साइन q सही, ठीक है। तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स प्रूव हो गए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन शुरू से रिवाइंड करके देख लीजिए। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें। सिर्फ अगर बेसिक नॉलेज है आपको तो आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट लॉग, कैपिटल एल से लॉग लिखा गया, याद है ना, ये कैपिटल एल से लॉग कब लिखा जाता है, जब जर्नल वैल्यू यूज करते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि छोटे वाले लॉग में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, प्लस 2n पाई आई उसमें जोड़ देते हैं, तो वो कैपिटल लॉग से स्मॉल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, कैपिटल एल से जो लॉग लिखा जाता है यानी कि जर्नल वैल्यू होती है, उसे वो छोटे वाले लॉग में स्मॉल एल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 2n पाई आई ऐड करना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं लॉग a माइनस आई बी और प्लस आई a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और सॉरी इधर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ i ले लिया है और ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल i 2n पाई प्लस tan इनवर्स 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास है, इसको मुझे प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड वो देखिए कैपिटल लॉग से लिखी गई है, तो इसको स्मॉल लॉग में अगर मैं कन्वर्ट करूँ लॉग, तो स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करने का क्या तरीका बताया था, ये तो है a माइनस बी प्लस आई a प्लस बी अपॉन नीचे पहले a प्लस बी ले लिया गया और फिर प्लस आई, उसके बाद कर दिया गया a माइनस बी। क्योंकि कैपिटल लॉग था लेफ्ट हैंड साइड में और मैंने लिख दिया स्मॉल एल से लॉग लिख दिया, यानी कि जर्नल वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जाहिर सा है कि यहाँ पर 2n पाई आई मुझे ऐड करना होगा पहले से ही। और ये क्वेश्चन वैसे तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट लगा सकता हूँ, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मैं a माइनस बी और a प्लस बी को कुछ कंसीडर कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी को मैं x ले लूँ और a प्लस बी को क्या कर लूँ, y ले लूँ, तो क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार इतना लंबा मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैंने लेट कर लिया है, ये मान लिया है कि a माइनस बी जो है वो क्या है, x है और a प्लस बी जो है वो y है। तो इट मीन जो मेरा क्वेश्चन अब रह गया वो क्या हो गया, x
प्लस आई वाई अपॉन, ये इसको आप a प्लस बी को क्या बोल रहे हैं y, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस आई और इसको क्या बोल रहे हैं आप x। ठीक, अब ये log m अपॉन n हो गया है तो सिंपल हो गया log m माइनस log n, यानी कि log x प्लस आई वाई और माइनस log y प्लस आई एक्स, y प्लस आई एक्स। फॉर्मूला लगा देंगे log x प्लस आई वाई वाला, बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर x प्लस आई वाई है, यहाँ पर y प्लस आई एक्स है। ठीक है, तो इसमें जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा log x प्लस आई वाई का, तो क्या फॉर्मूला होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर क्या होगा प्लस आई tan इनवर्स क्या हो जाएगा ये y अपॉन x, उसके बाद माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए y प्लस आई एक्स है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो log x क्या है यहाँ पर y है और y क्या है x है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन ए, तो क्योंकि यहाँ माइनस है तो वो माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो आई tan इनवर्स क्या होगा y अपॉन x है, मतलब इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, लेकिन इमेजनरी पार्ट यहाँ पर y नहीं है, क्या है x है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा x अपॉन वाई। ओके, अच्छा ध्यान से देखिए, ये और ये तो एक ही मतलब है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस है वो माइनस है। लेकिन इधर ध्यान दीजिएगा, ये है वाई अपॉन एक्स और ये है एक्स अपॉन वाई, ये एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। इसमें से मैं क्या करूँगा आई कॉमन ले लूँगा, तो जब मैं यहाँ से आई कॉमन लूँगा तो ये हो गया tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, सॉरी वाई अपॉन एक्स और माइनस tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। इसमें हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, बहुत ही सिंपल, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। याद रखिएगा ये x और y है क्या, मैंने a माइनस b को x लिया है और a प्लस b को y लिया है, तो ये सब हटा देता हूँ। अब बाद में मुझे x और y की वैल्यू पुट भी करनी होगी, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे, बाहर i चल रहा है, i क्या हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a माइनस b यानी कि y अपॉन x माइनस x अपॉन y अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा a b यानी कि y अपॉन x इंटू एक्स अपॉन वाई। ओके, ये मेरे पास आ गया है। तो ध्यान दीजिए ये x और x y और y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया i tan इनवर्स। अच्छा यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँ इसका तो क्या एलसीएम आएगा एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया है, तो ये 2 इसके साथ में आ जाएगा, तो इसे मैं लिखूँगा i tan इनवर्स, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ओके, अब भाई x और y की वैल्यू रखने का नंबर आ गया है, तो x और y की वैल्यू रख दीजिए। ध्यान है आपको, x मैंने किसको कहा था और y किसको कहा था, वैल्यू पुट करिए और बस अपना क्वेश्चन हो गया। तो मैंने x किसको बोला था, जो a माइनस बी था उसको मैंने x ले लिया था, और जो a प्लस बी था उसको मैंने y ले लिया था। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, i tan इनवर्स y स्क्वायर, तो y स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2a एक्स वाई, एक्स मतलब a माइनस बी और y मतलब a प्लस बी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा i tan इनवर्स, इसको होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab अपॉन नीचे कितना आ गया है 2, तो ये है ही, और अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab, तो ये हो गया i tan इनवर्स, ऊपर कितना हो गया है 4ab अपॉन नीचे क्या आ गया है 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया i tan इनवर्स 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। अरे ये साथ में 2n पाई जो मैंने ऐड किया था वो कहाँ गया,
वो मैं भूल गया, 2n पाई भी तो चल रहा था ना साथ में, तो वो आप इसके साथ में लगा देंगे 2n पाई आई, वो मैं बीच में कहीं छोड़ आया, आप लोग ले लीजिएगा उसे साथ में, है ना। तो यहाँ पर साथ में क्या चल रहा था मेरे, 2n पाई आई चल रहा था, तो उसमें से मैं i कॉमन ले लूँगा, i कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा, है ना, 2n पाई प्लस tan इनवर्स 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके भाई, बात समझ में आ गई ना। 2n पाई सबसे पहले वो जब जर्नल लॉग था उसे प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट किया था जब, तो 2n पाई आई ऐड किया था ना, वो मैं बीच में कहीं पर भूल गया, वो 2n पाई अपना साथ में चल रहा था, तो वो 2n पाई जब लास्ट में यहाँ पर आएगा तो मैं इसमें से और इसमें से i कॉमन लूँगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2n पाई प्लस tan इनवर्स 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आप सही कर लीजिएगा क्योंकि मैं तो मिटा चुका हूँ, पता ही नहीं मैं कहाँ पर भूला था, लेकिन फिलहाल आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए कि मैं कहाँ से भूला था और उसे साथ में अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में मीन्स पार्ट नंबर 10 में हम नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए। एक कोई बात मुझे और कहनी है कि इस बार संडे में मैं आपको बुलाऊंगा सुबह को 9 बजे, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल करें, कॉल करके बता दें ताकि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 9198869984। भाई ध्यान से इस पर कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं ही आपको कॉल करवाऊँगा। तो आप मुझे इस पर कॉल करके ज़रूर बता दें कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सुबह में 9 बजे, ठीक है। थैंक यू।